हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इससे पहले वाले पार्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए थे। तो आप अगर 10 पॉइंट हम लोग अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं पुरानी बुक के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग कर रहे हैं 10.3 और नई बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बेटा 9.3। तो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये बात हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट हमने लिखा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। दो लाइन है जो 2 3 पॉइंट से पास होकर जाती है। देखिए अभी लाइंस अगर कहीं से भी जा रही है तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपको लगता है कि 60 डिग्री का लाइन जो दोनों लाइनें जा रही है ना, वो दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। मान लीजिए एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल बेटा 60 डिग्री बनना है। कितना बनना है? 60 डिग्री। पॉइंट क्लियर हुआ? इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2। बेटा पहली लाइन का, पहली वाली लाइन कौन है? ये रही। इसका स्लोप बेटा कितना है? 2 है। पहली लाइन का स्लोप m1 मान लिया और न्यूमेरिकल में बेटा हम लोगों को दिया हुआ है कि पहली लाइन यानी कि m1 का स्लोप 2 के बराबर है। m1 का स्लोप किसके बराबर है? 2 के। हमें दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है और लाइन भी बनानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लाइन जो पास होकर जा रही है उस पर ध्यान दो। इक्वेशन बेटा 2 3 से जा रही है। किससे जा रही है? 2 3 से जा रही है। तो आप कहेंगे पासिंग थ्रू। सबसे पहले आप लिखेंगे पासिंग थ्रू 2 3 और बेटा m का आंसर है 2। आप सबको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? सबको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा हमारी होती है y माइनस के बाय 1 इक्वल टू m x माइनस के x1। बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस के बाय 1 इक्वल टू m x माइनस के x1। क्या होती है? y माइनस के बाय 1 इक्वल टू m x माइनस के x1। बेटा जब भी कोई पॉइंट किसी से पास होकर जाता है वो बेटा हमारा x1 y1 का आंसर होता है। ये x1 का आंसर है, ये y1 का आंसर है। कोई प्रॉब्लम? तो बेटा y माइनस के y1, y1 का आंसर कितना है? 3। m का आंसर कितना है? 2। x1 का आंसर कितना है बेटा? 2। तो y माइनस 3 2 x माइनस 3। बेटा अपन इसको इस तरफ ले गए, पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया। 2 का अंदर 2x माइनस के 4 प्लस के 3। तो y का आंसर आ गया बेटा 2x माइनस के 1। क्या सुनो बेटा y का आंसर कितना आ गया? 2x माइनस के 1। ये पहली लाइन की इक्वेशन बन गई। अच्छा यहां तक कोई प्रॉब्लम है पहली लाइन की इक्वेशंस में? बताइए। अब यहां से दूसरा वर्ड ये था कि हमारे पास 2 लाइंस थी। कितनी लाइंस थी? 2 लाइन। तो बेटा सबसे पहले समझिए उन 2 लाइंस के बीच में जो एंगल था वो 60 डिग्री था। कितना था? 60 डिग्री। बेटा न्यूमेरिकल में दिया था कि पहली लाइन का स्लोप, क्वेश्चन में लिखा है इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2। पहली लाइन का स्लोप बेटा 2 है। पहली लाइन का स्लोप कितना है? 2। तो पहली लाइन का स्लोप बेटा 2 है। प्रॉब्लम तो नहीं? बेटा सेकेंड लाइन का स्लोप, सेकेंड लाइन कौन है? m2। इसका मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया कि इसका स्लोप m है। आप सबको पता है tan थीटा कैसे निकालते हैं? tan थीटा निकालने के लिए एक जब भी 2 लाइंस दी होती हैं, जब भी किसी न्यूमेरिकल में 2 लाइंस दे रखी होती हैं तो tan थीटा के लिए हम वो फॉर्मूला फॉलो करेंगे जो 2 लाइंस का है। कितने का है? 2 लाइंस का। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कोई समस्या? कोई प्रॉब्लम है? चलिए बेटा tan का आंसर है tan 60। ध्यान से सुनिए, m1 का आंसर कितना है बेटा? मान लो 2 है, माइनस के m है
और 1 प्लस 2m। tan 60 का आंसर बेटा √3 होता है। कितना होता है? √3 2 माइनस के m अपॉन 1 प्लस के 2m। ध्यान से सुनिए, इसमें बेटा मॉड लगा हुआ है। क्या लगा है? मॉड। अच्छा, जब भी मॉड क्या होता है, मॉड पॉजिटिव वैल्यू पर भी प्लस का आंसर देता है और नेगेटिव वैल्यू पर भी प्लस का आंसर देता है। तो मॉड की क्वालिटी बनती है कि किसी भी न्यूमेरिकल में बेटा मॉड में किसी भी न्यूमेरिकल में आपके पास कोई वैल्यू है, मॉड को हटाते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है। किस में आता है? प्लस माइनस में। किस में आता है? प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस के √3 इक्वल टू 2 माइनस के m 1 प्लस के 2m। ठीक है। अब एक बार जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इससे हमें m का आंसर निकालना है तो 2 टाइम्स में निकाला जाएगा। एक बार जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव साइन। ठीक है। तो √3 को हमने पॉजिटिव लिया बेटा, ये आ गया 2 माइनस के m 1 प्लस के 2m। अब हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आई। सबसे पहले हम इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? तो बेटा 1 प्लस के 2m का √3 में मल्टीप्लाई किया 2 माइनस के m। हमेशा याद रखना m वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है और बिना m वाली वैल्यू को एक तरफ। पहले √3 का 1 में मल्टीप्लाई करो, √3 का इसमें करो 2√3m 2 माइनस के m। ये सुनो बेटा, रूल ये कहता है कि जो m वाली वैल्यू है वो एक तरफ होंगी और बिना m वाली वैल्यू बेटा एक तरफ होंगी। तो इसको इस तरफ ले गए और ये इस वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले आए। तो 2√3m प्लस के m 2 माइनस के √3। ये सुनो बेटा, दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ गया? m। बेटा जैसे ही m कॉमन आया, ये हो गया 2√3 प्लस 1 इंटू में m इक्वल टू 2 माइनस के √3। इस वैल्यू को बेटा डिवाइड दे लो, इस वैल्यू को क्या दे लो? डिवाइड। तो m का आंसर कितना आ गया? 2 माइनस के √3 अपॉन में 2√3 प्लस के 1। ये पहली बार आया पॉजिटिव साइन लेके। क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है। m का आंसर बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये m का आंसर आ गया। ये हमने कब सॉल्व किया? हमारे पास यहाँ पर दो साइन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले हम लोगों ने लिया पॉजिटिव साइन। क्या लिया? पॉजिटिव साइन। और इसके बाद बेटा हम लोगों को लेना है नेगेटिव साइन। क्या लेना है? नेगेटिव साइन। तो अगला जो वर्ड है उसमें बेटा हमें लेना है नेगेटिव साइन। क्या लेना है? नेगेटिव साइन। तो हम लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। क्लियर? नेगेटिव साइन कैसे लेते हैं? यहां पर आएगा माइनस के √3 2 माइनस के m 1 प्लस के 2m। ठीक है। अब हमने नेगेटिव साइन लिया, पहले इस वैल्यू का इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो बेटा माइनस के √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2m में 2 माइनस के m। माइनस √3 का बेटा पहली वैल्यू में किया माइनस के √3 2√3m और 2 माइनस के m। हम हमेशा कहते हैं m वाली वैल्यू को एक तरफ लेना है और बिना m वाली को एक तरफ। तो माइनस के √3 और ये आ गया बेटा माइनस के √3 माइनस के 2। दूसरा आंसर है बेटा 2√3m माइनस के m। ये इस तरफ गया, पॉजिटिव हो गया। बेटा दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ जाएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के 2 माइनस के √3। बेटा इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा? कॉमन आप ले लेंगे 2√3 माइनस के 1 और ये आ गया बेटा m। इस वैल्यू का बेटा हम लोग डिवाइड दे देंगे। क्या दे देंगे? डिवाइड। तो बेटा माइनस के 2 माइनस के √3 2√3 माइनस के 1, ये बेटा आपका m का आंसर आ गया। किसका? m का। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में दोनों में m के आंसर आ गए। क्या सुनो, यहां का कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? तो बेटा हम लोगों ने दोनों पॉइंटों पर m के आंसर निकाल लिए। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं फिगर को रफ कर देता हूं, ठीक है? फिगर में कुछ खास है नहीं। तो अब हम बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे।
तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेटा पहला क्वेश्चन होता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटा बाई माइनस के बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस के एक्स वन। ये हम लोगों ने कई बार याद की है। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा बाय माइनस के बाय वन इक्वल टू एम एक्स माइनस के एक्स वन। बेटा पहली बार ये जा रही है किस पॉइंट से 2 3 से, और स्लोप ये वाला है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पासिंग 2 3, ये पॉइंट बेटा 2 3 से पास होकर जा रहा है। किससे पास होकर जा रहा है? 2 3 से। और स्लोप कितना है बेटा हमारा? जो m का आंसर है वो है 2 माइनस के रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस के 1। ये m का आंसर है। ठीक है, ये इन दोनों पॉइंटों से जा रहा था। अब इसमें वैल्यू रख दो बेटा। जब भी पासिंग थ्रू होता है वो x1 y1 के आंसर होते हैं। किसके? तो बाई माइनस बाई वन का आंसर कितना है बेटा 3, m का आंसर 2 माइनस के रूट 3 2 रूट 3 प्लस के 1, x माइनस x1 का आंसर 2। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसको मल्टीप्लाई कर लो इस तरफ, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 रूट 3 प्लस के 1 बाई माइनस के 3। इसका मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशंस में कर देना 2 माइनस के रूट 3 और बेटा x माइनस के 2। मैंने यहाँ तक लेफ्ट कर दिया। ठीक, ऐसी मैं दूसरी वाली इक्वेशन को निकालता हूँ। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है बेटा, ये भी कहाँ से पास होती है? पासिंग थ्रू। क्या? जिससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पासिंग थ्रू बेटा इक्वेशन पास किससे हो रही है? वही 2 3 से। किससे? तो x1 y1 का आंसर हो गया 2 3, और बेटा स्लोप जो m है, m का आंसर ये दिया 2 माइनस के रूट 3 2 रूट 3 प्लस 1 2 माइनस के रूट 3, सॉरी बाय मिस्टेक m का आंसर ये नहीं था, ये तो हम बना चुके हैं। ये वाला है माइनस के 2 माइनस के रूट 3 2 रूट 3 माइनस के 1। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटा बाई माइनस के बाई वन m x माइनस के x वर्ग बाई माइनस के 3 m का आंसर माइनस के 2 माइनस के रूट 3 2 रूट 3 माइनस के 1 x माइनस के x1 यानी कि 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 2 रूट 3 माइनस 1 और इससे इक्वेशन बना लो। क्या बना लो? इक्वेशन माइनस 2 माइनस के रूट 3 x माइनस के 2। अब आपको उसको सॉल्व करना है, बुक से आंसर मैच कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन। बेटा इक्वेशन निकालनी है ऑफ राइट बाइसेक्टर। देखिए बाइसेक्टर का मतलब ये होता है जो वैल्यू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बाई मतलब 2, सेक्टर मतलब पार्ट्स। अगर कोई चीज 2 पार्ट्स कर रही है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और राइट का मतलब है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब है लाइन का टुकड़ा है। देखो पहले क्वेश्चन ने कहा कि भाई देखो मेरे पास एक लाइन का टुकड़ा है। ठीक है, इसमें मेरे पास 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है 3 4 और दूसरा पॉइंट है -1 2। मैंने पहले का नाम रखा 3 4 और सेकंड पॉइंट का नाम रखा बेटा -1 2। बेटा P और Q 2 पॉइंट हो गए। यस और नो? सबसे पहले न्यूमेरिकल में बेटा P और Q 2 पॉइंट हो गए। उसने कहा अरे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है राइट वाई सेक्टर पर। किस पर? राइट वाई सेक्टर पर। जो दोनों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। और राइट मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बेटा ये पॉइंट A है और ये B पॉइंट है। मुझे सबसे पहले B की वैल्यू निकालनी है। B बेटा मिड पॉइंट पर है। सबसे पहले मैंने लेट किया कि 2 पॉइंट मेरे पास जो हैं, पहले पॉइंट का नाम है बेटा PQ, P और Q हो गया। मुझे बेटा B पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? B दोनों का मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। बाइसेक्टर का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दोनों को प्लस करेंगे x1 प्लस के x2 अपॉन 2 बाई 1 प्लस के बाई 2 अपॉन में 2।
बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस के x2 अपॉन 2 y1 प्लस के y2 अपॉन में 2। प्रॉब्लम तो नहीं। अब सबसे पहले बेटा मिड पॉइंट तो ऐसे ही निकालेंगे, 3 माइनस के 1 अपॉन 2 और बेटा 4 प्लस के 2 अपॉन 2। 3 माइनस के 1 बेटा कितना आता है 2, तो 2 अपॉन 2 कितना 2 अपॉन 2 6 अपॉन 2। बेटा आंसर आ गया 13। कितना आ गया, यानी कि बी का जो आंसर आया वो आपके पास आ गया 13। कितना आ गया 13। क्या सुनो, अब बेटा मुझे ए बी लाइन का स्लोप निकालना है, किसका, और उसने इसी इक्वेशन की मुझसे इक्वेशन पूछी है। तो किसने बोला था कि बाइसेक्टर हो और राइट एंगल पर जाती हो, यानी कि मुझे जो निकालना है वो ए बी के लिए निकालना है। किसके लिए, किस पॉइंट के लिए निकालना है, ए बी पॉइंट के लिए निकालना है। तो बेटा सबसे पहले सुनो, लाइन ए बी एंड लाइन ए बी और बेटा पी क्यू ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। कैसी है, ये बेटा जो लाइन है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ए बी और पी क्यू बेटा दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, क्या हो, दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू में स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। जैसे मैंने आपको याद कराया है कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों या राइट एंगल पर हों तो m1 m2 -1 के बराबर होता है। किसके, यानी कि पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप -1 के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। बेटा पी क्यू का स्लोप कितना होगा, सुनिए, स्लोप का फॉर्मूला सबको मैंने बताया है, m को स्लोप कहते हैं। और अगर किसी न्यूमेरिकल में 2 पॉइंट्स हमें दे रखे होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, by2 माइनस के by1 अपॉन x2 माइनस के x1। बेटा स्लोप निकालने का फॉर्मूला by2 माइनस के by1 अपॉन x2 माइनस के x1, by2 माइनस के by1 अपॉन x2 माइनस के x1। तो बेटा ये फॉर्मूला है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू हो जाएगा by2 माइनस के by1 अपॉन x2 माइनस के x1 इनटू में स्लोप ऑफ ए बी बराबर -1। बेटा ये दो पॉइंट दिए थे, पहले पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं और सेकंड पॉइंट को x2 y2। बेटा फर्स्ट पॉइंट को क्या एज्यूम करते हैं, x1 y1, और सेकंड पॉइंट को बेटा क्या एज्यूम करते हैं, x2 y2। पहले पॉइंट को क्या एज्यूम करते हैं, x1 y1, और सेकंड पॉइंट को बेटा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x2 y2। क्या कर लेते हैं, x2 y2। पहले पॉइंट को एज्यूम करेंगे x1 y1 और सेकंड पॉइंट को बेटा एज्यूम करेंगे x2 y2। क्या करेंगे, x2 y2, है ना। फॉलो में बेटा y2 का आंसर कितना है 2, y1 का आंसर 4, 2 माइनस के 4। बेटा x2 का आंसर -1, x1 का आंसर 3 इनटू में स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ -1। 2 में से बेटा 4 गए, 2 में से कितने गए, यहाँ तक करिए, आगे देखो 2 में से 4 गए, माइनस के 2/4 इनटू में स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू में बेटा -1। अब बेटा 2 से 4 काटा, 1/2 बचा। कितना बचा, 1/2 स्लोप ऑफ ए बी। बेटा 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू बेटा -2। कितना, स्लोप बेटा -2 आ गया। अब जो इक्वेशन जाती है, इक्वेशन बेटा आपके पास इक्वेशन बी पॉइंट से जा रही है। किससे जा रही है, बी पॉइंट से। बेटा इक्वेशन किस पॉइंट से जा रही है, बी पॉइंट से। तो बेटा बी का पॉइंट कितना है, तो हम लिख सकते हैं पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू 13। बेटा पासिंग थ्रू 13, फॉलो में, पासिंग थ्रू 13। और बेटा m यानी कि स्लोप है बेटा -2। बेटा ध्यान से सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है by -1 m x - के x1।
क्लियर है बेटा? ये जो आंसर है ये आपका x1 का आंसर है और बेटा ये y1 का आंसर है। बेटा y1 का आंसर कितना है 3, m का आंसर कितना है -2, x -1। बेटा -2 का मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू में करो, पाई -3 -2x + 2, इस वैल्यू को इस तरफ ले आ गए, 2x + के बाई -3 -2 = 0, 2x + के बाई -5 = 0। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट करो। अब बेटा हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना होगा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि हमें न्यूमेरिकल में x और y का आंसर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -k13 टू द लाइन 3x - k 4y - k 16। एक लाइन है, ये रही स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन ये रहा। इस लाइन के हमें पॉइंट निकालने, ठीक है। अब मान लो कि ये लाइन PQ है और ये लाइन बेटा AB है, और ये इक्वेशन है 3x - k 4y - k 16 = 0। बेटा सबसे पहले हम इसे लेके आएंगे किसी भी क्वेश्चन को y बराबर में mx + k c। इसे बेटा हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसलिए हम किसी क्वेश्चन में y का आंसर निकालते हैं, किसका? y का। और जो वैल्यू बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में है, जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में है, वो वैल्यू बेटा आपकी m है। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन क्या दिया है, मैं बोले कि लेता हूं गिवन क्वेश्चन। बेटा आप देखेंगे गिवन 3x - k 4y - k 16 = 0। बेटा 4y को इस तरफ ले गए, 4y = 3x - k 16। बेटा y का आंसर आ गया 3/4, इस 4 का डिवाइड दिया 3/4 - x। बेटा इसे कंपेयर करते हैं y बराबर में mx + c से। किससे? mx + c से। m का आंसर आ गया बेटा 3/4, m का आंसर कितना आ गया 3/4। बेटा से हम कंपेयर करेंगे y = mx + c से, और m का आंसर आ गया हमारा 3/4। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने कहा यार मुझे इस लाइन की इक्वेशन दी थी, इसकी निकालनी है। तो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो मैंने आपको लिखाया भी था, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, तो बेटा उसमें m1 m2 -1 के बराबर होती है। किसके? अगर किसी न्यूमेरिकल में टू लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो उसके अंदर m1 m2 बेटा -1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? m1 m2 बराबर में -1। बेटा m1 पहली लाइन का स्लोप कितना है 3/4, दूसरी लाइन m2 = -1, तो m2 बराबर कितना आ गया -k 4/3। हेलो, m2 का आंसर कितना आ गया -k 4/3। तो सेकंड लाइन का जो स्लोप आया वो आपके पास आया बेटा -k 4/3। कितना आया? -k 4/3। क्लियर? ये इक्वेशन फर्स्ट है से y का आंसर आ चुका है। हेलो, अब आपको बेटा निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा क्या होती है? y - k/1 = mx - k x1। बेटा ये लाइन किस पॉइंट से जा रही है? -k13 से। या सुनो बेटा लाइन किससे पास हो रही है? पासिंग -k13 में, ठीक है। और स्लोप m कितना है बेटा? -k 4/3। स्लोप कितना है? -k 4/3। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन क्या होगी? y - k/1। y1 का आंसर कितना है 3, m का आंसर कितना है -k 4/3, x -1। क्या सुनो बेटा इस 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो, 3 y -3 -k 4 x + k 1। कोई प्रॉब्लम? बेटा 3 का मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू में करो,
जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 का y में, 3 का 3 में, तो ये आंसर हो जाएगा 3y माइनस के 9 इक्वल टू माइनस के 4x माइनस के 4। ये सुनो बेटा, हम चाहते हैं कि इन न्यूमेरिकल से x का y का आंसर निकल आए, है ना। ये इक्वेशंस आ गई, इसको इस तरफ ले आओ, 4x प्लस के 3y माइनस के 9 प्लस के 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस के 3y माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो पहले हमें यहाँ तक चेक करना है क्या हमने यहाँ तक सारी वैल्यू को सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं दोनों, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेटा आपके पास मान लो इक्वेशन सेकंड है, कौन सी है, इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्लास 10th का मेथड यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, क्लास 10th का मेथड यूज करेंगे। और क्लास 10th का मेथड कहता है कि इसे यहाँ पर y का आंसर आ चुका है और यहाँ एक इक्वेशन है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, अगर एक वैल्यू निकल आ चुकी है तो नेक्स्ट इक्वेशन में रखकर x और y का आंसर निकाला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। और बेटा मैथ्स में कोई वैल्यू क्यों निकाली जाती है, क्योंकि रखना है इक्वेशन में। अगर इक्वेशन में ना रखना हो तो हम क्यों कैलकुलेट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। बेटा 4x रहा 3, बेटा y का आंसर कितना है 3/4x माइनस के 4 माइनस के 5 इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई अंदर करिए, 4x 3 इंटू 3 9/4x माइनस के 12 माइनस के 5 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लो, 4 चौक 16 प्लस के 9x अपॉन 4। बेटा 12 5 17, इस तरफ गए 17, 7 का मल्टीप्लाई किया 16 9 25, 25 है 17 चौक 68। तो x का आंसर आ गया 68/25। क्या x के आंसर में कोई प्रॉब्लम है, x का आंसर आ गया बेटा 68/25। मैथ्स क्या कहता है, x का आंसर आ चुका है। अगर x का आंसर आ चुका है तो हम लोगों को y का आंसर निकालना है। तो x के आंसर को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y का आंसर कितना है बेटा 3/4x माइनस के 4, y बराबर में 3/4 इंटू में 68/25 माइनस के 4। बेटा इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके, 68 36 18 180 8 24, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 3 इंटू 68 माइनस के। बेटा आप चाहो तो से काट सकते थे, 4 से काट दो, 1 टाइम 2 बचा 7 हुआ, 17 × 51 अपॉन 25 माइनस 4, 25 चौक 100, 51 माइनस के 100 अपॉन 25। 51 से 25 का बेटा कितने बचे, माइनस के 49/25। बेटा उसको कोऑर्डिनेट चाहिए थे, क्या चाहिए थे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी न्यूमेरिकल में x और y की वैल्यू चाहिए। x का आंसर है बेटा 68/25 और y का आंसर है माइनस के 49/25। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्या सबसे पहले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन बाय इक्वल टू mx प्लस c। एक इक्वेशन है जो गिवन इक्वेशन है, क्या है बेटा, गिवन। बेटा गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस के c, ये हमें गिवन इक्वेशन है। इसमें दो लाइनें हैं, ये दो लाइन बन रही है। देखो पहला पॉइंट है x का आंसर -1 और y का 2। तो बेटा x -1 यहाँ पर होगा और 2y यहाँ पर होगा, दोनों को मिला दोगे तो एक लाइन चली जाएगी। ठीक है, तो अब मान लो एक लाइन जा रही है कुछ ऐसे और यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट मीट कर रहे हैं -1 और 2। ठीक, इससे बेटा आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है -1 और 2 से, जो ऑरिजिन से मीट कर रही है। किससे मीट कर रही है, ऑरिजिन से। मान लो ये O पॉइंट है 0 0, ये P पॉइंट है और हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, AB का स्लोप निकालना है। ठीक है, सबसे पहले AB और OP जो लाइन है
वो बेटा दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने कहा था जब भी दो लाइनें बेटा परपेंडिकुलर होती हैं, कैसी होती हैं, तो उसमें m1 m2 बेटा -1 के बराबर होता है। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर बेटा दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उस लाइन के अंदर m1 m2 बेटा -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के। ये सुनो, अब बेटा हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो बेटा क्या कहोगे, स्लोप ऑफ AB बेटा व्हाट कम, स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ OP इक्वल टू -1। बेटा स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ AB ये बेटा हो जाएगा इनटू में y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 -1। बेटा स्लोप ऑफ AB निकालना है, स्लोप ऑफ AB y2 का आंसर कितना है बेटा, ऐसे मान लो ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, कुछ भी लिख लो, किसी को भी मान लो। तो 2 माइनस के 0 या फिर 0 माइनस के 2 लिख सकते हो, 0 माइनस के 2 0 माइनस -1 इक्वल टू -1। तो बेटा स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB ये बेटा ऊपर था -2 और नीचे था +1 -1, तो स्लोप ऑफ AB कितना आ गया, 1/2। तो बेटा AB का जो स्लोप है वो आप लोगों का 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। यानी कि M का आंसर आ चुका है, स्लोप को बेटा M कहते हैं और M का आंसर आ चुका है 1/2। क्वेश्चन ने एक तो M पूछा था तो M हमने निकाल दिया, एक क्वेश्चन ने C पूछा था, ठीक है। बेटा सबसे पहले जो इक्वेशन है वो है y बराबर में mx प्लस के c। क्लियर है, इक्वेशन कौन है बेटा, y बराबर में mx प्लस c। ये इक्वेशन बेटा -12 पॉइंट से जा रही है, किससे जा रही है, किस पॉइंट से पास हो रही है, -12। मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई इक्वेशन पास होकर जाती है तो वो इक्वेशन किसका आंसर होता है, x और y का। किसका होता है, x और y का। यानी कि बेटा x का आंसर कितना है, -1 और y का आंसर कितना है, 2। x का आंसर कितना है बेटा, -1 और y का आंसर कितना है, 2। तो x की जगह लिख देंगे -1, y की जगह लिख देंगे 2। m का आंसर निकाल चुके हो 1/2, कितना बेटा 1/2। x का आंसर -1 प्लस के c, तो 2 इक्वल टू -1/2 प्लस c। -1/2 को साइड ले गए, 2 प्लस के 1/2, 2 का 2 में किया 4 प्लस 1 5/2, कितना बेटा इक्वल टू c। तो m का आंसर भी निकल आया और c का आंसर भी निकल आया। हमें न्यूमेरिकल में यही दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। के बाद के क्वेश्चन तो मुझसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछ लेना, या फिर मैं एक आध दिन कभी वीडियो में डाल दूंगा।